एवरीवन, आई रोहन शर्मा वेलकम यू टू अभ्यास इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। कंटिन्यू करते हैं क्लास 10th का चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब एसएन क्या होता है इस चैप्टर में हम सीख चुके हैं, इसके कुछ बेसिक क्वेश्चंस भी कर चुके हैं। आगे चलते हैं, बात करते हैं फर्दर कुछ क्वेश्चंस की जहां पे हम एसएन का कॉन्सेप्ट लगाने वाले हैं। हम करेंगे एक्सरसाइज 5.3 के कुछ क्वेश्चंस, जिसमें सबसे पहले क्वेश्चन करने से पहले छोटा सा काम कर लेते हैं। एक बार आपको रिवाइज करवा देते हैं दैट एसएन का फॉर्मूला क्या है। एसएन दैट इज सम ऑफ फर्स्ट एन नंबर ऑफ टर्म्स इज एन अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 2a प्लस n माइनस 1 इन द ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाय d। और इसका एक और फॉर्मूला था दैट वाज n अपॉन 2 multiply by a that is first term plus an that is nth term। हम सीख चुके हैं that sum of first n number of terms के दो फॉर्मूले होते हैं हमारे पास। अब अगर स्टार्ट करें, सबसे पहले बात करते हैं एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत इजी है। अब मेरा एम क्या है? मेरा एम है आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझाना। अगर क्वेश्चन नंबर 7 का कॉन्सेप्ट समझ लिया तो उससे पहले के एक दो क्वेश्चन, उसके बाद के एक दो क्वेश्चन हम बहुत आराम से कर सकते हैं। क्वेश्चन 7 कह रहा है, इट सेज फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी। मुझे यहां निकालना है S22 सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स इन व्हिच D द कॉमन डिफरेंस इज 7 and the 22nd term that is A22 is 149। A22 is 149। अब अगर मेरे को निकालना है S22 तो फॉर्मूला के हिसाब से मुझे यहाँ पे एक चीज नहीं दी हुई दैट इज A द फर्स्ट टर्म। तो वो कैसे निकालेंगे? वो हम निकालेंगे यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ AN दैट इज nth टर्म। यहाँ पे लगाएंगे। मेरे पास क्या दिया हुआ है? मेरे पास दिया हुआ 22nd टर्म दैट इज A22। तो अब अगर यहाँ पे मेरे को S22 निकालना है, उसके लिए मेरे को निकालना है सबसे पहले फर्स्ट टर्म। सो AN का फॉर्मूला क्या होता है? इट इज A प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय D। यहाँ पे मेरे पास A नहीं है, लेकिन मेरे पास n है दैट इज 22 एंड D मुझे दिया हुआ है एज 7। सो A22 इज इक्वल टू A plus in the bracket 22 minus 1 multiply by 7। A22 is 149 is equal to A plus 21 multiply by 7। 149 is equal to A plus 7 1s are 7, 7 2s are 14। So 149 minus 147 is equal to A। A comes out to be 2। A क्या आ गया? A मेरे पास आ गया 2। अब अगर A आ गया तो बहुत आराम से S22 निकाल सकते हैं। फॉर्मूला क्या लगा रहे हैं? हम दोनों में से फिलहाल ये वाला ले रहे हैं। क्यों? मेरे पास A भी है और AN भी है। अगर S22 मतलब 22nd टर्म चाहिए होगी इस फॉर्मूला के लिए, तो मेरे पास वो भी है। सो n upon 2A plus AN is the normal formula of SN। So S22 is 22 divided by 2 multiply by in the bracket A क्या निकला था? 2। AN क्या दिया हुआ है? 149। अब 2 1s are 2, 2 11s are 22। So मेरे पास आ गया 11 multiply by 151। S22 क्या आ रहा है? 11 multiply by 151। So 151 multiply by 11 क्या आ गया? मेरे पास आ गया 1, 5 plus 1 6, 5 plus 1 6 and 1। So मेरे पास आ गया 1661। Sum of 22 terms, first 22 terms मेरे पास आ गया 1661। यहाँ पे मैंने खत्म किया अपना क्वेश्चन नंबर 7। आगे चलेंगे, अब बात करेंगे हम लोग। लेट्स से अब उठाते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अब 9th क्वेश्चन में कहते हैं, इट सेज इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49। मुझे दिया हुआ है एक एपी में फर्स्ट 7 टर्म्स का सम मेरे पास है 49 एंड देन दे से दैट ऑफ 17 टर्म्स S17 इज 289। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी। मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है
एस एन। अब देखो जो दिया हुआ है उसके साथ आगे चलते हैं और देखते हैं ए और डी क्या मैं यहाँ पे निकाल पा रहा हूं या नहीं, क्योंकि अगर मेरे को एस एन निकालना है मतलब n की वैल्यू मेरे को n ही रखनी पड़ेगी, उसके अलावा कुछ और वेरिएबल या कांस्टेंट नहीं डाल सकता, n ही रहेगा। अब अगर मेरे को निकालना है Sn तो a और d जरूर चाहिए होते हैं, तो उसके लिए मेरे को यहाँ पे S7 और S17 दिया है, इसके थ्रू a और d निकालने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं S7 मतलब सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स। तो S7 क्या हो जाएगा 7/2 मल्टीप्लाई बाय 2a प्लस 7 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय d। ये मैं कैसे लिख पा रहा हूं, क्योंकि मैं आइडेंटिटी यूज कर रहा हूं, अपना फॉर्मूला यूज कर रहा हूं। Sn इज इक्वल टू n डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय d। ये यूज किया। S7 मुझे दिया हुआ है, सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स दी हुई है 49। अब अगर यहां पे 2 ले आऊं इस तरफ, सो 2 डिवाइड हो रहा था, यहां हो गया मल्टीप्लाई। इन द सेम वे 7 यहां हो रहा है मल्टीप्लाई, यहां आके हो जाएगा डिवाइड। इन द ब्रैकेट यहां पे इज इक्वल टू 2a प्लस 6d। 7 1 is 7, 7 7 is 49, 7 2 is 14। सो मेरे पास आ गया 2a प्लस 6d इज इक्वल टू 14। ये होगी मेरी इक्वेशन नंबर 1। सो मेरे पास जो लिमिटेड कंटेंट, मेरे पास जो लिमिटेड इंफॉर्मेशन दी थी उससे एक इक्वेशन बना ली। अब जो एक और चीज रहेगी उससे सेकंड इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं। मेरे पास दिया हुआ है S17, सो दैट इज 17 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2a प्लस 17 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय d। क्या आ जाएगा 289 इज इक्वल टू, अब इज इक्वल टू से पहले काम करते हैं, 17/2 था, इसको शिफ्ट कर देते हैं इस तरफ। 2 यहां हो रहा था डिवाइड, तो ये हो गया मल्टीप्लाई, ये हो रहा है मल्टीप्लाई, यहां के हो जाएगा डिवाइड इज इक्वल टू 2a प्लस 16b। अब मुझे बताया हो, आपको भी पता होगा कि 17 का स्क्वायर इज 289, सो 17 मल्टीप्लाई बाय 17 इज 289। सो 17 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज 34 इज इक्वल टू 2a प्लस 16b। ये मेरी हो गई सेकेंड इक्वेशन। अब देखा जाए तो मेरे पास दो इक्वेशंस आ क्या रही हैं, 2a प्लस 6d इज इक्वल टू 14 एंड एक है 2a प्लस 16d इज इक्वल टू 34। अब अगर मैं चाहूं तो दोनों से 2 कॉमन निकाल सकता हूं। आओ थोड़ा और सिंपलीफाई कर लेते हैं, 2 कॉमन निकाल लेते हैं। तो मेरे पास आ जाएगा a प्लस 3d is equal to 7 and a plus 8d is equal to 17। कैसे किया, दोनों इक्वेशन में से अगर 2 कॉमन निकाल दूं मेरे पास आ जाएगा a plus 3d is equal to 7 और यहां भी आ गया 2a plus 8d is equal to 17। दोनों तरफ से 2 कॉमन निकाल के चाहे वो मेरा जाएगा कट। कैसे, यहां 2 से निकाला, अब यहां भी अगर 2 निकाल दूं तो दोनों तरफ से 2 मेरा कट रहेगी, ये 2 कटा यहां से और ये हो गया डिवाइड यहां पे। तो मेरे पास ये इक्वेशन आ गई। सॉल्व करें, सीधा लगाते हैं एलिमिनेशन मेथड। सबट्रैक्ट कर दूं तो ये हो गया माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, a माइनस a कैंसिल आउट, 3d माइनस 8d इज माइनस 5d, 7 माइनस 17 इज माइनस 10, माइनस से माइनस हुआ कैंसिल, d इज इक्वल टू 10 डिवाइड बाय 5, d की वैल्यू आ गई 2। d की क्या वैल्यू आ गई, d की वैल्यू आ गई 2। अगर d की वैल्यू आ गई, अब बहुत आसान है a की वैल्यू निकालना। इसमें इक्वेट करते हैं a प्लस 3d इज इक्वल टू 7 में इक्वेट करते हैं d की वैल्यू। a प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 7, a प्लस 6 इज इक्वल टू 7, सो a इज 7 माइनस 6। मेरे पास a क्या आ गया, a आ गया 1। a अगर 1 आ गया तो क्या करेंगे, अब मेरे को निकालना है Sn, दैट इज n डिवाइड बाय 2, 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय d। तो अगर यहाँ पे वैल्यूज डालें, सो Sn इज n डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय इन द ब्रैकेट 2, a की वैल्यू क्या है 1 प्लस n माइनस 1, d की वैल्यू क्या निकाली, d की वैल्यू आ गई 2।
So Sn is equal to n divided by 2 in the bracket 2 plus 2n minus 2. क्या किया? 2 को n minus 1 से कर दिया मल्टीप्लाई, तो मेरे पास आ गया in the bracket 2 plus 2n minus 2. So Sn is equal to n divided by 2 multiply by 2n. कैसे? 2 minus 2 हो गया 0. So 2 से 2 हुआ cancel. Sum of first n terms in this AP, जहां पे फर्स्ट 7 टर्म्स का सम है 49, 17 टर्म्स का सम है 289. मेरे पास Sn सम ऑफ फर्स्ट n नंबर ऑफ टर्म्स का आ गया n स्क्वायर. क्या आ गया? सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स आ गया मेरे पास n स्क्वायर. आई होप क्वेश्चन पूरा 9th समझ आया है. आगे चलते हैं, बात करते हैं काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10, जहां पे बच्चों को कई बार प्रॉब्लम हल्की सी आ भी जाती है. अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की. किसकी? अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की, विच सेज शो दैट a1 a2 till an फॉर्म एन AP जहां पे an is defined by 3 plus 4n. क्या कह रहा है? बताओ, दिखाओ मेरे को कि a1 a2 till an एक AP बना रहे हैं जहां पे an डिफाइन किया हुआ है 3 plus 4n. also find the sum of first 15 terms. दो पार्ट्स हैं, हम एक पार्ट करेंगे, एक पार्ट आप करेंगे. अब वो ये भी कह रहे हैं कि इसकी AP बनाओ, AP बना के दिखाओ एंड देन S15 निकालो. एक काम करते हैं, S15 में छोड़ता हूं आप लोगों के लिए, हम करेंगे भी डिफिकल्ट वाला पार्ट. क्या? एक AP बनाते हैं. देखो मेरे को an दिया हुआ, बच्चे कहते हैं सर इसका क्या करें? हमें कुछ भी नहीं करना, हमें सिर्फ AP बनानी है. अब देखो AP में a1 a2 a3 होता है, उसकी जगह मुझे यहां दिया हुआ है an. तो क्या करेंगे? पुट n is equal to 1. क्या कर रहे हैं? पुट n is equal to 1. तो मेरे पास क्या आ रहा है? a1 is equal to 3 plus 4 multiply by 1. So a1 is 3 plus 4. a1 comes out to be 7. अब क्या करते हैं? Put n is equal to 2. So मेरे पास आ जाएगा a2 is 3 plus 4 multiply by 2. a2 is 3 plus 4 multiply by 2 is 8. 3 plus 8 मेरे पास हो गया सेकेंड टर्म 11. यहां नहीं रुकते, थोड़ा और आगे चलते हैं. पुट n is equal to 3. So a3 is 3 plus 4 multiply by 3. क्या आ गया? 3 plus 4 multiply by 3. So a3 थर्ड टर्म मेरे पास आ गई 3. 4 3s are 12. So a3 is 3 plus 12 which is 15. अब अगर ये AP है तो a2 minus a1 will be equal to a3 minus a2. एक काम करते हैं, a2 minus a1 करके देख लेते हैं. आंसर आना चाहिए द कॉमन डिफरेंस, दैट इज D. a2 क्या है? a2 मेरा निकला है 11 एंड a1 क्या है? दैट इज 7. 11 minus 7 is 4. अब चेक करते हैं a3 minus a2. यहां भी मुझे कॉमन डिफरेंस मिलना चाहिए. a3 क्या है? इट इज 15. a2 क्या है? इट इज 11. मुझे पता है 15 minus 11 is again 4. मतलब दोनों केसेस में कॉमन डिफरेंस मेरा सेम आया है. क्योंकि यहां कॉमन डिफरेंस सेम है, मैं a निकाल चुका हूं, फर्स्ट टर्म निकाल चुका हूं. सो दिस फॉर्म्स माय AP. सो द AP so obtained is, क्या AP आई है? इट इज 7 11 15 and so on with A is equal to 7 and B is equal to 4. कॉमन डिफरेंस क्या आया? 4. अब AP आ गई. कैसे आई? जल्दी से एक बार रिवाइज करते हैं. AP कैसे आई? मेरे को an दिया हुआ था, मैंने क्या किया? मैंने बड़ा अच्छा सा काम किया, मैंने n पे डाल दिया 1. तो मेरे पास आ गया a1 is equal to 3 plus 4 multiply by 1. So a1 फर्स्ट टर्म आ गई 7. अब मैंने क्या किया? an दिया था, n की जगह डाल दिया 2. a2 सेकेंड टर्म इज इक्वल टू 3 plus 4 मल्टीप्लाई बाय 2. मेरे पास आ गया 11. फिर मैंने क्या किया? an था, n की जगह डाल दिया 3. थर्ड टर्म निकाल ली. फिर जब मैंने वेरीफाई किया
तो मेरे को कॉमन डिफरेंस मिल रहा है सेम, मतलब एपी बन गई। एपी क्या बनी? 7, 11, 15 एंड सो ऑन, जहां पे ए है 7 एंड डी है 4। अब क्वेश्चन कह रहा था अगर आपने एपी बना ली है तो आगे आप निकालो S15। क्या निकालो? S15। अगर S15 निकालना है तो पहले ये लिख देते हैं दैट Sn क्या होता है। Sn is n डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय d। सो S15 निकालना है, सो 15 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 फर्दर मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 15 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 4। मेरे पास क्या आ जाता है? 15 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय इन द ब्रैकेट 14 प्लस 14 मल्टीप्लाई बाय 4। फर्दर सॉल्व आप खुद कर सकते हैं। मैंने पहले कहा था हम एपी बनाते हैं, सम आप निकालेंगे, फिर भी मैंने आपकी काफी हेल्प कर दी है। अब इसमें बल्कि आप 2 को डिवाइड कर सकते हैं इसको पूरा सॉल्व करने के बाद। आई होप आपको समझ आया है किया कैसे, बिकॉज कई बार बच्चों को यहीं पे डाउट आता है कि सर एपी बनाए कैसे जब मेरे पास सिर्फ ए एन दिया हुआ है। ए एन दिया हुआ है, एन पे डाल दो 1 2 3, अपने आप आपके पास आ जाएगी फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म। तो एपी मेरी बन गई। फिर वो कह रहा था S15 निकालो। Sn का फॉर्मूला मुझे पता है, मैंने उसको यहाँ पे डाल दिया, तो मेरे पास कुछ ऐसी सी वैल्यूज आ रही जिसको आप आई एम श्योर सॉल्व कर सकते हैं जब अब आपको पता है कि Sn का फॉर्मूला क्या है, कैलकुलेशंस कैसे करनी है। अब ये क्वेश्चन हो गया मेरा, हो गया क्वेश्चन नंबर 10। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, जहां पे कुछ सिमिलर कॉन्सेप्ट ही है। वहां पे भी मेरे को ऐसे ही फॉर्म में दिया हुआ, बस मुझे एपी निकालनी है। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब अगर बात करें अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 11 की, तो वहां पे क्या कह रहे हैं? It says if the sum of first n terms of an AP, if the sum of first n terms मतलब मुझे दिया हुआ है Sn, that is 4n minus n square, 4n minus n square, मेरे को ये इंफॉर्मेशन दी हुई है। फर्दर दे आर आस्किंग व्हाट इज द फर्स्ट टर्म a1, और छोटा सा हिंट दिए कि ये सिमिलर है S1 के। अब ये समझाएंगे कि इसका मतलब क्या है। देन दे से व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म्स, बताओ S2 क्या है। फर्दर दे आर सेइंग ये भी बताओ व्हाट इज द सेकंड टर्म। Then similarly find the third, 10th and the nth terms। क्या कह रहे हैं? Find the third, 10th and the nth term, मतलब A3, A10 and AN। ये सारी चीजें हमें निकालनी हैं। अब मुझे क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है? क्वेश्चन में मुझे दिया हुआ है Sn which is equal to 4n minus n square। सबसे पहले उन्होंने कहा है मुझे बताओ फर्स्ट टर्म क्या है, और वो साथ में ये भी बता रहे हैं दैट फर्स्ट टर्म इज सिमिलर टू S1, सम ऑफ फर्स्ट टर्म। क्यों? बिकॉज बहुत नॉर्मल सी बात है, जब भी मैं कहूंगा सम ऑफ फर्स्ट टर्म S1 तो क्या है, यहां पे सिर्फ फर्स्ट टर्म को ऐड कर रहा हूं, सो A1, S1 इज ऑलवेज इक्वल टू A1। क्यों? बिकॉज जब मैं कहता हूं S2 इज इक्वल टू A1 प्लस A2, तो S2 निकाल रहा हूं, दो टर्म्स को ऐड कर दूंगा। तो अब अगर मैं कह रहा हूं S1 निकालना है, मतलब सिर्फ फर्स्ट टर्म ही तो ऐड हो रही है। सो इट इज ओनली A1, तो इसलिए वो कह रहे थे व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, वो ब्रैकेट में लिख दिया S1। अब अगर आपने पिछला क्वेश्चन अच्छे से फॉलो किया है, समझा है, तो आपको पता होगा हम ये कैसे करने वाले हैं। मुझे Sn दिया हुआ है, मुझे S1 या A1 निकालना है, तो क्या करूंगा? पुटिंग n is equal to 1, क्या कर रहा हूं मैं? कह रहा हूं पुटिंग n is equal to 1। मेरे पास आ जाएगा S1 is equal to 4 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 1 स्क्वायर। मेरे पास आ गया 4 माइनस 1 दैट इज 3। So S1, sum of first term, which is also my first term A1, that is 3। एक पार्ट तो हो गया। Further they were saying बताओ S2 क्या है? बड़ा आसान है। Putting n is equal to 2, so S2 is equal to 4n minus n square, so 4 multiply by 2 minus 2 square, this is 8 minus 4। S2
S2 comes out to be 4. S2 comes out to be 4. अब मुझे सेकेंड टर्म निकालनी है, वो कैसे निकाले? देखो S2 आ गया, मैंने अभी बताया था S2 सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स क्या होगा? A1 प्लस A2। अब अच्छी बात यह है अगर मुझे A2 निकालना है तो मेरे पास S2 भी है और A1 भी है। S2 क्या है? इट इज 4। A1 क्या है? इट इज 3। सो 4 इज इक्वल टू 3 प्लस A2। सो 4 माइनस 3 इज A2। मेरे पास A2 सेकेंड टर्म आ गई 1। सेकेंड टर्म क्या आ गई मेरे पास AP की? इट इज 1। अब मेरे पास अगर A2 है, अगर मेरे पास A1 है, तो क्या मैं D निकाल सकता हूं? बिल्कुल, और बहुत आराम से निकाल सकता हूं। A2 माइनस A1 इज इक्वल टू D। सो A2 क्या है? A2 है मेरे पास 1। A1 क्या है? इट इज 3। सो 1 माइनस 3 इज इक्वल टू D। सो कॉमन डिफरेंस इज -2। कॉमन डिफरेंस क्या आ गया मेरे पास? कॉमन डिफरेंस आ गया -2। अगर मेरे पास A1 आ गया, अगर मेरे पास कॉमन डिफरेंस आ गया, फर्दर दे वर सेइंग मुझे थर्ड, 10th और nth टर्म बताओ। क्या अब थर्ड, 10th और nth टर्म हमारे लिए कोई मुश्किल काम है? नहीं, मेरे लिए बहुत आसान काम है, बिकॉज यहां मैं अब लगा दूंगा an का फॉर्मूला, which is a plus n minus 1 मल्टीप्लाई बाय डी। सो Sn का जो हमें यहाँ पे फॉर्मूला दिया हुआ था, Sn इज इक्वल टू 4n माइनस n स्क्वायर दिया हुआ था, उसका काम मेरा सिर्फ यहीं तक था। आई होप यहां तक कैसे पहुंचे समझ आ गया। S1 में लगाया, Sn इज इक्वल टू 4n माइनस n स्क्वायर दिया हो तो n इज इक्वल टू 1 डाल दिया। मेरे पास यहाँ पे S1 दैट इज फर्स्ट टर्म आ गई, फिर S2 सेकेंड टर्म, S2 दैट इज A1 प्लस A2 सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स निकालने, वो निकाली। A1 था, A2 निकाल लिया, A2 आ गया, A1 आ गया, मैंने निकाल लिया D, और D आ गया तो फिर मेरे पास जितनी मर्जी टर्म्स निकलवा रहा हूं मुझसे, अगर वो कह रहे हैं A3 निकालो सो A3 निकाल लेते हैं। A3 इज इक्वल टू A क्या है? इट इज 3। n क्या है यहाँ पे? 3। सो 3 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय -2। सो A3 इज 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय -2। A3 इज 3 minus 4। A3 comes out to be -1। A3 क्या आ गई? A3 मेरे पास आ गई -1। अब ऐसे ही अगर A10 निकालूं तो मेरे पास क्या आएगा? A10 is A plus 10 minus 1D. So A10 is 3 plus 9 multiply by -2. A10 is 3 minus 18. A10 that is 10th term of the AP is -15. लास्ट पार्ट वो कह रहे थे an निकालो। क्या निकालो? an मतलब n को as it is रहने दो। सो मेरे पास an आ जाएगी 3 प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय -2। मेरे पास an आ जाएगी 3 माइनस 2n प्लस 2। -2 मल्टीप्लाई बाय 1 मेरे पास आ गया +2। 3 प्लस 2 इज 5 माइनस 2n। सो मेरे पास an क्या आ गया? मेरे पास an आ गया 5 माइनस 2n। सो उन्होंने मुझे जो निकालने को कहा था मैंने बड़े आराम से कॉन्सेप्ट यूज करके निकाल लिया। आई होप आप भी अब इसके बाद आराम से निकाल सकते हैं। प्रैक्टिस देम। अगर कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम आए, चाहे वो 10th हो चाहे वो 11th हो, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू सॉल्व देम। अब एक बार अगर ये हो गया तो आगे चलते हैं, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब अगला क्वेश्चन करते हैं, लेट्स से अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 12 लूं, 13 लूं या 14 लूं, तीनों में कोई खास डिफरेंस नहीं है, तीनों में सेम कॉन्सेप्ट लग रहे हैं। बात करूं क्वेश्चन नंबर 13 की, इट सेज फाइंड द सम ऑफ 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। इतनी चीज समझ आ रही है, n इज इक्वल टू 15, मुझे निकालना है S15। पॉइंट है यहाँ पे AP क्या है? क्या है यहाँ पे AP क्या है? अब सेकेंड एक्सरसाइज में आप सिमिलर क्वेश्चंस कर चुके हो। अगर वो कह रहा है फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8, मतलब आपका A भी 8 होगा और आपका D भी 8 होगा। सो AP क्या बनेगी? सो
the AP so formed is, AP क्या है, it is 8, 16, 24 and so on till, कहां तक जा रहे हैं? अगर n 15 है मेरा तो मैं a 15 निकाल लूंगा। अगर आपको यहां पे यूज करना है n/2 मल्टीप्लाई बाय a प्लस an तो आप an निकाल सकते हैं। अगर आपको लग रहा है नॉर्मल फॉर्मूला यूज करना है n/2 मल्टीप्लाई बाय 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय d, तो चाहे an मत निकालिए, मेरे पास ab आ चुकी है। आगे चलते हैं, अब Sn अगर निकालना है, so the formula I will be using that will be n divided by 2 multiply by 2a plus n minus 1 multiply by d। यहाँ पे S 15 है, so 15 divide by 2 multiply by in the bracket 2, a क्या है 8, so 2 multiply by 8 plus 15 minus 1 d भी है 8, d 8 क्यों है? वैसे सेकंड एक्सरसाइज में कर चुके हैं, फिर भी वो रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि मल्टीपल्स ऑफ 8 निकालने थे। क्या निकालने थे? फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8, सो मतलब 8 का टेबल फॉलो हो रहा है, सिंपल एज दैट। तो a भी 8 है एंड d भी 8 है। सो फर्दर सॉल्व करें, S15 is 15 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय इन द ब्रैकेट 16 प्लस 14 मल्टीप्लाई बाय 8। अगर यहां से 2 कॉमन निकाल लूं ताकि जो यहां पे डिवाइड हो रहा है ये हो जाए कैंसिल, थोड़ा सिंपलीफाइड फॉर्म में आ जाएगा, तो मेरे पास आएगा 15 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, अंदर ब्रैकेट के अंदर क्या रह गया? अगर इससे कॉमन निकाला 2 तो मेरे पास आ गया 8 प्लस 14 मल्टीप्लाई बाय 4। दोनों में से किसी भी एक को डिवाइड बाय कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, 2 से तो मेरे पास यहां पे आ गया 14 मल्टीप्लाई बाय 4, सो मेरे पास क्या है 2 से 2 हो गया कट। अब अगर मेरे को निकालना है S15, दैट इज 15 मल्टीप्लाई बाय इन द ब्रैकेट 8 प्लस 4 4 is 16, 1 हुआ कैरी ओवर, 4 1 is 4 प्लस 1 is 56। मेरे पास क्या आ गया 8 प्लस 56, सो S15 is 15 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 56 is 64। मेरे को निकालना है 64 मल्टीप्लाई बाय 15, क्या होगा आइए देखते हैं। 5 4 26, 5 30 प्लस 2 32 एंड यहां मेरे पास आ गया 64। सो क्या आया? मेरे पास आया 4 प्लस 2 is 6, 3 प्लस 6 is 9, सो S15 is 960। क्या आ गया? S15 is 960। So the sum of first 15 multiples of 8 is 960। क्या है? It is 960। ये था क्वेश्चन नंबर 13। अब मैंने कहा था 12 और इससे अगला वाला 14 भी ऐसी है। 12 के कह रहे हैं find the sum of first 40 positive integers divisible by 6। first 40 divisible by 6 वो भी पॉजिटिव, तो उस केस में क्या हो जाएगा? उस केस में क्या होगा? सबसे पहला नंबर होगा 6, फिर होगा 12, फिर होगा 18, फिर होगा 24 एंड ऐसे ही चलता जाएगा। सम निकालना है कितने का? फर्स्ट 40, सो n आ गया 40। n क्या आ गया? n मेरे पास यहाँ पे आ गया 40। अब a भी यहाँ पे 6 है जो a भी बनाई है एंड d भी 6 है, तो सिर्फ और सिर्फ S40 निकाल लें, वो भी बड़ा आसान काम है। क्वेश्चन 14 मैंने कहा था इससे अगला वाला क्वेश्चन भी सेम है। क्या कह रहे हैं? फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। बिटवीन 0 एंड 50 कह रहे हैं ऑड नंबर्स। आई रिपीट, इट सेज फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। 0 और 50 के बीच में, याद रखना। अगर वो कह रहे हैं बिटवीन मतलब 0 और 50 को वैसे भी इंक्लूड नहीं करना। सो क्या होगा? मेरे पास AP जो फॉर्म होगी दैट विल बी 1 3 5 7 टिल 49, टिल 49। तो मेरे पास जो AP है यहाँ पे A है 1, D है 3 minus 1 दैट इज 2, AN है 49, तो मैं N निकाल लूंगा इसके थ्रू, AN का फॉर्मूला निकाल के यहाँ पे, और फिर फर्दर निकाल लूंगा अपना SN। सो AP क्या बनी? A with 1, D as 2, AN is
49 और SN निकाल लूंगा यहाँ पे बड़े ही आराम से। अब अगर ये हो गया तो आई होप आपके कॉन्सेप्ट SN के थोड़े से और बेटर हुए हैं, आपको फर्दर समझ आया है कि SN के क्वेश्चंस कैसे करेंगे। अब हमारे सिर्फ और सिर्फ रह गए SN के वर्ड प्रॉब्लम्स ऑफ एक्सरसाइज 5.3 जो हम करेंगे अगली वीडियो में। आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट, सारे क्वेश्चन समझ आए हैं, क्लियर हैं। अब आप बड़े आराम से क्वेश्चन 14 तक 5.3 के सारे कर सकते हैं। समझ आया हो? हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू आवर चैनल अगर अब तक नहीं किया है, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। थैंक यू।